नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। भारत देश में लोकसभा का चुनाव 2024 का जोरों पर है और आज हम जम्मू कश्मीर की जो लोकसभा की सीट है उधमपुर, कठुआ, डोडा, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में है इलेक्शन लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ लाल सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। लोग कहते हैं कि दोनों में टक्कर है। आज हम बताने का प्रयास करेंगे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह वर्सेस लाल सिंह, क्या जो पीएमओ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं उनकी टक्कर लाल सिंह से है या नहीं है। बताते चलें कि 2014 से लेकर आज तक डॉक्टर साहब पीएमओ में हैं। बहुत बड़ा रुतबा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह का और हम बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार क्यों डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को वोट दीजिएगा। आज दो जो लोग हैं, एक कांग्रेस से लाल सिंह और बीजेपी से डॉक्टर जितेंद्र सिंह इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत सारे जो लोग, हमारी जो जनता है बड़ी बोली वाली है, वो कहती है कि तर्जमा कीजिएगा, लेकिन दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह का लाल सिंह के साथ कोई मुकाबला है ही नहीं। ये सच्ची बात है। हम सच दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उसका लाल सिंह के साथ मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि बताने जा रहे हैं कि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है वो पीएमओ में है, 2 बार के हालिया सांसद हैं, 2014 से 2019 सांसद है, और जो लाल सिंह हैं वो कुछ भी नहीं है। पिछले 10 साल का अगर इतिहास देखा जाए तो लाल सिंह ने क्या किया है जनता के लिए, कुछ भी नहीं किया है। लाल सिंह नित रोज़ पार्टियां बदल रहे हैं, क्योंकि उन पर जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं वो बचना चाहते हैं उनसे। और कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी डोगरा स्वाभिमान संगठन कुछ दिन पहले कहते थे कि डोगरों इकट्ठे हो जाओ, हमें डोगरों को बदल देंगे। लेकिन आज क्या हुआ, चौधरी लाल सिंह जो सांसद भी 2 बार रह चुके हैं, बहुत बड़ा पॉलिटिक्स का उनका करियर है, लेकिन उनकी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अगर बात की जाए तो कहीं भी तुक नहीं बनता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में रहे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में रहे हैं, 2014 से आज तक सांसद हैं। उनकी जो बोलचाल की भाषा है बहुत ही अच्छी भाषा है। और दूसरी तरफ लाल सिंह जो कांग्रेस के अभी हालिया प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनकी भाषा में आप अंतर देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। चर्चा जो है वो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि डॉक्टर जो जितेंद्र सिंह हैं वो पिछले 10 सालों में अगर इतिहास टटोला जाए तो वो सांसद रहे, पीएमओ में मंत्री रहे, और लाल सिंह कुछ भी नहीं था, इसलिए चर्चा नहीं हो सकती। और बातचीत करने जा रहे हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2014 के बाद क्या किया लोगों के लिए। दोस्तों, घटना 2019 की है। अभिनंदन सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2019 में, फरवरी का महीना था। सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। सभी लोगों को, जो भारत देश का वासी है उसको पता है। अभिनंदन जो था उसने पाकिस्तान का जहाज मार गिराया था, F-16, और खुद जो अभिनंदन पायलट है, विंग कमांडर, एक उसके जहाज़ में मिसाइल लगी और वो पाकिस्तान में पैराशूट के ज़रिए वहाँ पर दाखिल हो गया। और दोस्तों, अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो अभिनंदन की बोटी बोटी नोच ली जाती। मेरे देश का जो सिपाही है, आप जान सकते हैं कि अगर कोई पाकिस्तान में भारत देश का बेल्ट फोर्स का इंसान अगर घुसता है या गलती से प्लेन क्रैश हो जाता है, वहाँ पर जाता है, तो उसकी हालात क्या हो सकती थी। दोस्तों, ये नरेंद्र मोदी थे। और नरेंद्र मोदी क्यों थे?
आज हम कह रहे हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को वोट दीजिए। क्यों? क्योंकि लोगों जो आपने वोट एक एक जितेंद्र सिंह जी को दिया, लोकसभा की सीट जीती और एक एक वोट जो है उसने नरेंद्र मोदी जी को मजबूत किया, सरकार बनी। अगर हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को नहीं जिताते तो दोस्तों अभिनंदन कभी वापिस नहीं आ सकता था। उस समय की पोजीशन है, पीएमओ से हमें खबरें भी हमने ली थी कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर अभिनंदन वापिस नहीं आया तो पाकिस्तान का हम इस दुनिया से नक्शा ही मिटा देंगे। दोस्तों, जो इतना बड़ा प्रधानमंत्री है, जिसने ऐसी बातें हमारे बेल्ट फोर्स के लिए कही हैं, अभिनंदन के लिए, एक इंसान के लिए, तो सोचो उसको देश की कितनी चिंता होगी। जो अभिनंदन पायलट विंग कमांडर जो जहाज़ को उड़ा रहा था, MiG-29 जहाज़ था, फाइटर जेट जो लोहा ले रहा था, अगर उसको बचाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री पूरे देश को अलर्ट कर देता है, फोर्सें अलर्ट कर देता है और कहता है कि अगर अभिनंदन वापस नहीं आया तो पाकिस्तान को हम नक्शे से मिटा देंगे, तो दोस्तों तभी संभव हो पाया जब हमने एक एक वोट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को दिया। क्योंकि जब हमने एक एक वोट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को दिया तो एक एक लोकसभा का सदस्य जुड़ता गया और मेरे भाई नरेंद्र मोदी की सरकार बनी वहाँ। इसलिए हम कहते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को वोट देना क्यों ज़रूरी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह वाहिद ऐसे शख्स हैं जिसने जम्मू कश्मीर का नक्शा पलट किया है, काया पलट कर दी है। कश्मीर में लोग आते थे टूरिज़्म के हिसाब से, अब जम्मू में भी आया करेंगे। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कठुआ को और जम्मू कश्मीर को बहुत बड़ी सौगात दी, इंटरनेशनल स्टेडियम। बताते चलें, जो हीरानगर में इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कठुआ और जम्मू कश्मीर की पहचान इंटरनेशनल होगी। और जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ है वो चंडीगढ़ बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 स्टार होटल्स खुलेंगे, जहाँ पर लॉन्चिंग पैड होंगे, जहाँ पर जहाज़ उतरेंगे, जहाज़ों का अड्डे बनेंगे, होटल्स बनेंगे। और जो जगह आज मेरा भाई 50,000 रुपये की कनाल बेच रहा है, वो 50-50 लाख रुपए की बेचेगा। जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने काम किए हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। और हम बताते चलें कि ये वोट जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को नहीं है, ये हमारे भाई जो बहुत बड़े प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को है। आज दोस्तों पूरा विश्व जानता है भारत को किसकी वजह से, नरेंद्र मोदी की वजह से। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये 2024 का जो इलेक्शन है ये विकसित भारत का है, मतलब जो भारत है वो डेवलप हो जाएगा। हमें ज़रूरत नहीं है अमेरिका में जाने की, कनाडा में जाने की, न्यूजीलैंड में जाने की, ऑस्ट्रेलिया में जाने की। लोग इधर आएंगे ज़रूर। ये पहला चुनाव है 2024 लोकसभा का और जनता को पता है, हमने जनता से टटोलना चाहा कि सरकार बनने जा रही है। और आज उधमपुर कठुआ लोकसभा की जो संसदीय क्षेत्र है, चुनाव होने जा रहा है, लोगों का रुझान है और जो लोग हैं वो कहते हैं कि किसकी सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। जनता ने दिखाया है, जो बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत भी की है, पहले से पता है। और ज़रूर जो उधमपुर कठुआ की जो सीट है उस पर चुनाव लड़ा जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लाल सिंह आमने सामने हैं। दोस्तों, लाल सिंह अगर जीत जाता है तो आगे क्या बनेगा? राहुल गांधी कहाँ है? कांग्रेस पार्टी कहाँ है? अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीत जाते हैं तो नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, सरकार बनने जा रही है। और ज़रूर जो हमारा क्षेत्र, जो संसदीय क्षेत्र डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत ही मायने रखता है ये चुनाव, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है, जनता का जो प्यार है, जो रुझान है, वो तय कर चुके हैं कि भारत देश में
नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और एक एक वोट जो है वो जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को दीजिएगा, ताकि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उसके हाथ मजबूत हो सकें। नरेंद्र भाई मोदी करवा रहे हैं 5 लाख का कार्ड बना है, आयुष्मान कार्ड। और कुछ लोगों की शिकायतें भी हैं कि किन्हीं हॉस्पिटलों में कार्ड नहीं चलता। दोस्तों, हमारी कमी है। उस हॉस्पिटल का नंबर लिखकर #PM नरेंद्र मोदी उनको सेंड कीजिए, ताकि वो हॉस्पिटल सीज हो सके। इतनी बड़ी फैसिलिटी किसी ने आज तक नहीं दी है। हम लोग जो सभी लोग इधर रहते हैं वो नॉर्मल लोग हैं। 5 लाख तक का इलाज संभव है। और वो क्यों हो पाया? इसीलिए हो पाया क्योंकि हमने उधमपुर, कठुआ और डोडा संसदीय क्षेत्र से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को जिताकर भेजा। उनके रुझान है, जो लोगों की बातें हैं, जो लोग कहते हैं कि हमने जिसने राम को लाया है हम उसको लाएंगे। जिस तरीके से आज लोगों के रुझान हैं और जिस तरीके से लोगों के बीच नरेंद्र मोदी की शैली है, लोग प्यार करते हैं। और बहुत सारे लोगों से हमने जानने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि अगर हम एक एक सीट लोकसभा की जिताते हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी स्ट्रॉन्ग होंगे, सरकार बनाएंगे और हमारा जो देश है वो सुरक्षित हाथों में होगा। बताते चलें, आज पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ आंख उठाकर देख सके। तो जो 2024 का चुनाव है और जम्मू कश्मीर में उधमपुर, डोडा और कठुआ से जो संसदीय क्षेत्र है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो नरेंद्र मोदी जी ने उनको टिकट दी है, इलेक्शन लड़ रहे हैं। ज़रूर विकास देखिएगा कि जम्मू कश्मीर में फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़कों का जाल जो है बिछाया जा रहा है। और उधमपुर, कठुआ, डोडा संसदीय क्षेत्र से जो होगा वो नरेंद्र भाई मोदी की बाजुएं मजबूत होंगी। वहाँ पर बीजेपी सरकार बनाएगी और देश सुरक्षित हाथों में होगा। और हम कहते हैं कि ज़रूर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। उनसे जलते हैं क्योंकि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने काम किए हैं, आज तक मुझे कोई बताए कि जो सांसद लाल सिंह भी रह चुके हैं, इतने काम गिनाइएगा। वो भी वहाँ पर थे। 70 साल का इतिहास है, कांग्रेस का राम मंदिर नहीं बना पाई। आज अगर हीरानगर में इंटरनेशनल स्टेडियम बना है तो वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की वजह से ही बना है। तो इसलिए दोस्तों सोचिएगा ज़रूर, जब यहाँ पर ये इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा तो जो हीरानगर की स्थिति होगी या कठुआ की, वो चंडीगढ़ जैसी होगी। बहुत ही लोग जहाँ पर टूरिज़्म के हिसाब से घूमने आएंगे, होटल्स बनेंगे, बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो होगी। और तय आप लोगों को करना है कि आखिरकार एक तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरी तरफ लाल सिंह और राहुल गांधी है। क्योंकि ज़मीर नहीं है, आज अपने बचने के लिए उसने कांग्रेस ज्वाइन की है। और दोस्तों दूसरी तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह है जो कि ही पार्टी में है, एक ही पार्टी में रहा और एक ही पार्टी में रहकर PMO में रहा। नरेंद्र मोदी जिसकी वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग है, जिसने हमारे देश को मजबूत किया है, उसके साथ जुड़ा हुआ शख्स जिसने को आज यहाँ पर चुनाव में उतारा गया है। देखना आप लोगों ने है कि आपने जितेंद्र सिंह और नरेंद्र मोदी को जिताना है या फिर लाल सिंह और राहुल गांधी को जिताना है। आज सिंह और राहुल गांधी है, क्योंकि लाल सिंह जो है पिछले 10 साल से कांग्रेस की मुखालफत करते आए हैं। वो है उलझुल उनके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ कहते आए हैं। आज पिछले 10 सालों से जो बंदा कांग्रेस की मुखालफत कर रहा है, आज कांग्रेस कैसे अच्छी होगी। लाल सिंह का कोई ज़मीर नहीं है, आज अपने बचने के लिए उसने कांग्रेस ज्वाइन की है। और दोस्तों दूसरी तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह है जो कि ही पार्टी में है, एक ही पार्टी में रहा और एक ही पार्टी में रहकर PMO में रहा। नरेंद्र मोदी जिसकी वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग है, जिसने हमारे देश को मजबूत किया है, उसके साथ जुड़ा हुआ शख्स जिसने को आज यहाँ पर चुनाव में उतारा गया है। देखना आप लोगों ने है कि आपने जितेंद्र सिंह और नरेंद्र मोदी को जिताना है या फिर लाल सिंह और राहुल गांधी को जिताना है। आज हमारा एक
चर्चा का विषय था कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह वर्सेस नरेंद्र मोदी और लाल सिंह वर्सेस राहुल गांधी, जो पिछले 10 सालों से पार्टियां बदल रहा है। ये आप लोगों ने देखना है कि किसको वोट देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से कह चुके हैं कि 2024 का जो इलेक्शन है वो विकसित भारत का होगा। भारत जो है एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी और अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ से लोग इधर आएंगे। ये एक हमारी चर्चा थी और आप लोगों ने देखना है कि हमने वोट किसको डालना है। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।